नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह चौहान और आज फिर आपके सामने एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ, जिसका नाम है मीटर। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मीटर की परिभाषा से। मीटर इज़ ए रिकरिंग सेट ऑफ रिदमिक साउंड यूनिट्स which combines duple or triple syllables in a foot। अर्थात मीटर बार बार आने वाली रिदमिक साउंड यूनिट्स का एक सेट है जिसमें 2 बीट्स या 3 बीट्स मिलकर एक फुट बनाती हैं और उस फुट को ही हम मीटर कहते हैं। 2 बीट्स या 2 सिलेबल की रिदमिक साउंड यूनिट्स को डुपल मीटर कहते हैं और 3 बीट्स या 3 सिलेबल की रिदमिक साउंड यूनिट को ट्रिपल मीटर कहते हैं। डुपल मीटर को समझने के लिए हम मीटर शब्द को ही उदाहरण के रूप में लेते हैं, जिसमें मी आप देख पा रहे हैं, जिसमें मी एक स्ट्रेस्ड सिलेबल है और ट एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है। इस प्रकार स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल की 2 रिदमिक साउंड यूनिट मिलकर एक सेट बनाती हैं जिसे हम फुट कहते हैं और यही फुट डुपल मीटर कहलाता है। इस डुपल मीटर के स्ट्रेस पैटर्न में वेरिएशन के कारण निम्न 4 प्रकार के मीटर्स बनते हैं, जिन्हें हम निम्नलिखित आयम्बिक मीटर, ट्रोकाइक मीटर, स्पॉन्डेक मीटर और पिरिक मीटर के नाम से जानते हैं। आयम्बिक मीटर 2 रिदमिक साउंड यूनिट डा डम का एक सेट है, जिसमें पहली साउंड यूनिट डा अनस्ट्रेस्ड है और दूसरी साउंड यूनिट डम स्ट्रेस्ड है। इसी प्रकार ट्रोकाइक मीटर भी 2 रिदमिक साउंड यूनिट डम डा का एक सेट है, जिसमें पहली साउंड यूनिट डम एक स्ट्रेस्ड सिलेबल है और दूसरी डा साउंड यूनिट एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है। इसी प्रकार स्पॉन्डेक मीटर भी 2 रिदमिक साउंड यूनिट अर्थात डम डम का एक सेट है, जिसमें पहली और दूसरी साउंड यूनिट्स अर्थात डम डम दोनों ही स्ट्रेस्ड सिलेबल हैं। और इसी तरह पिरिक मीटर भी 2 रिदमिक साउंड यूनिट अर्थात डा डा का एक सेट है, जिसमें पहली और दूसरी साउंड्स यूनिट्स डाडा दोनों ही अनस्ट्रेस्ड सिलेबल हैं। और इसी तरह अब हम सिलेबल शब्द को भी उदाहरण के रूप में देखते हैं, जिसमें 3 बीट्स या 3 रिदमिक साउंड यूनिट्स मिलकर एक फुट बनाती हैं, जिस फुट को हम ट्रिपल मीटर कहते हैं, जिसके स्ट्रेस पैटर्न में वेरिएशन के कारण निम्नलिखित 2 मीटर एनापिस्टिक मीटर और डेक्टेलिक मीटर बनते हैं। एनापिस्टिक मीटर 3 रिदमिक साउंड यूनिट्स का एक सेट है,
जिसमें पहली साउंड यूनिट डा और दूसरी साउंड यूनिट डा अनस्ट्रेस्ड है और तीसरी साउंड यूनिट डम जो कि स्ट्रेस्ड है। इसी तरीके से डैक्टेलिक मीटर में अगर हम देखें तो डैक्टेलिक मीटर एक रिदमिक साउंड यूनिट डम डा डा का सेट है, जिसमें पहली साउंड यूनिट यानी डम एक स्ट्रेस्ड सिलेबल है और दूसरी और तीसरी साउंड यूनिट यानी डा डा अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है। तो इस प्रकार ये सभी मीटर्स एसेंचुअल सिलेबिक मीटर कहलाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ सभी प्रकार के एसेंचुअल सिलेबिक मीटर को समझने के लिए ए फोटोग्राफ कविता की 3 पंक्तियाँ उदाहरण स्वरूप दर्शाई हैं, जिसमें आप एसेंचुअल सिलेबिक मीटर जैसे कि आइम्बिक मीटर, ट्रोकाइक मीटर, स्पॉन्डिक मीटर, एनापेस्टिक मीटर, ये सभी प्रकार के मीटर आप देख पा रहे हैं, जो कि इन सभी मीटर्स को जानने के लिए एक अच्छा उदाहरण है। जैसा कि आप जानते हैं कि पोइट ने यहाँ सिलेबल्स और स्ट्रेस दोनों पर ही ध्यान फोकस किया है और दोनों का ही प्रयोग करते हुए पोइम को कंपोज किया है। अतः ऐसी कविता एसेंचुअल सिलेबिक मीट्रिकल पोइम कहलाती है। इंग्लिश पोइट्री में एसेंचुअल सिलेबिक मीटर का ही प्रचलन है। क्लासिकल ग्रीक और लैटिन के वर्सिफिकेशन में क्वांटिटेटिव मीटर का प्रयोग किया जाता था, जिसमें मीट्रिकल पैटर्न क्वांटिटी के आधार पर निर्धारित होता था। क्वांटिटी से तात्पर्य ड्यूरेशन ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए सिलेबल है, अर्थात किसी सिलेबल का उच्चारण कितनी देर तक हो रहा है उसी आधार पर मीटर तय होता था। इस मीटर का प्रयोग अंग्रेजी भाषा में क्लासिकल ग्रीक और लैटिन के वर्सिफिकेशन की नकल के रूप में देखा जा सकता है। ओल्ड इंग्लिश या यूं कहें लेटर 14वीं सेंचुरी तक ज़्यादातर एसेंचुअल मीटर का ही प्रयोग होता था, जिसमें बीट ऑफ द स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस को ही काउंट किया जाता था। लेकिन इसके बाद में कवियों ने एसेंचुअल सिलेबिक मीटर का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिससे स्ट्रेस और सिलेबल दोनों पर ही ध्यान जाने लगा। सामान्यतः मीटर किसी भी वर्ड या लाइन की लंबाई नापने की एक इकाई है। जैसे किसी लाइन में 2 फीट हैं तो उसकी लंबाई डायमीटर कहलाती है, और यदि 3 फीट है तो ट्राईमीटर, और 4 है तो टेट्रामीटर, 5 फीट है तो पेंटामीटर कहलाती है। और इसी तरह हम लंबाई लाइन की नाप लेते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि अब आपको मीटर और इसके प्रकार अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड कमेंटिंग दिस वीडियो। थैंक्स।